इसको मैं जब जब देखता हूँ ये हमेशा विवादित बयान पे आता है। याद करिए पहले इसने बद्रीनाथ के धाम को इसने बड़ा उल्टा सीधा बयान दिया था, योगी बाबा का हंटर चला, तो फिलहाल एकदम दुरुस्त हो गया है कि माफिया भी मांगी इसने। क्रिकेट खेलते थे, आजकल दाढ़ी वाड़ी रखा के 1.5 फुट की मौलाना बन गया, चाहे वो सकलैन मुश्ताक हो, इमामुल हक हो, दुनिया भर के वहां पता नहीं कौन सा ट्रेंड चला है कि जो क्रिकेट खेलता बाद में मौलाना हो जाता है। कि पाकिस्तान के पैसे पे पल रहा है, पाकिस्तान के इशारे पे नाचता है और इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। और अभी क्योंकि योगी बाबा ने इसको ध्यान देना छोड़ दिया, जान गए, वो भी जान गए कि इसकी औकात क्या है। पाकिस्तान ने अपना सही प्लेयर उतारा था सेमीफाइनल से पहले, उसामा मोहम्मद, किस तरह से डिस्टर्ब कर दो तो भारत सेमीफाइनल हार जाए। अब भारत सेमीफाइनल जीत गया तो पाकिस्तान का तो नाश होना तो हो चुका। सर, पाकिस्तान में क्रिकेट मैच हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आपने भविष्यवाणी की थी कि भाई वहां होना ही मुश्किल है और ये हो नहीं पाएगा। ऐसा लगा कि पाकिस्तान भी इससे पिंड छुड़ाना चाह रहा था। पाकिस्तान में त्राहिमाम इस बात को लेकर के मची कि भाई कम से कम फाइनल तो हमारे वहां हो, और वही त्राहिमाम यहां पर है। एक स्ट्रेटजी के तहत ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरीके से भारत में जो पाकिस्तान के एजेंट हैं, इन सब ने यह तय कर लिया कि किसी भी तरीके से भारत फाइनल में ना पहुंचे, ताकि मैच दुबई में फाइनल ना हो। उसके बाद स्ट्रेटजी इतना कमजोर कर दिया जाए। तो देखिए, अपने एक शमा मोहम्मद से कांग्रेस ने बयान दिलवाया भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के लिए, उसके मोटापे को, मतलब जब वो फेल्योर हो रहा होता तो तब भी चलता है। अब कुछ मौलाना ने सवाल उठाना शुरू कर दिया शमी के द्वारा कि मोहम्मद शमी जो बेहतरीन बॉलर है, मोहम्मद शमी ने एनर्जी ड्रिंक लिया। भाई ये 24 घंटा यदि क्रिकेट, जो व्यक्ति दिन भर 8 घंटा क्रिकेट खेलेगा, वो उपवास पे कैसे रह सकता है। अब देखिए जरा सा इस मौलाना, ये तस्वीर आई कि मोहम्मद शमी, इस जाहिर को आपने पहले भी सुना होगा, जब योगी ने जूते मारे थे तो ये औकात में आया था, ये उलझुलूल उस समय भी बयान दिया। जरा इसको पहले सुनिए। इस्लाम ने रोजे को फर्ज करार दिया है और आकिल बालिग औरत मर्द पर सब पर रोजा रखना फर्ज है, और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोजा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोजा नहीं रखा, जबकि रोजा रखना उनके ऊपर फर्ज और वाजिब है। रोजा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे खड़े हैं। इनको हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इनको हिदायत देता हूँ, नसीहत भी करता हूँ बहैसियत आलिम दीन कि इस्लाम के जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, अरकान हैं, उनकी बहुत सूरत पाबंदी करें। क्रिकेट का खेल कूद भी करें, सारे काम अंजाम दें, मगर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी बंदे के ऊपर दी है, इस्लाम ने जो शरीयत का निफाज किया है, उसकी जिम्मेदारी भी बंदे के ऊपर है। इन तमाम चीज़ों को मोहम्मद शमी को समझना चाहिए। ये जाहिर जो है जूता खाया था उस समय जब, तो फिर गिरगिराने लगा था। दरअसल शमी की ये तस्वीर वायरल हुई। शमी एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से इतनी गर्मी वहां पर होती है, और आप जब खेलते तो प्यासे तो आप कतई नहीं खेल सकते, एनर्जी की जरूरत होती है। ये सामान्य सी बात है। मेरे जितने मुस्लिम दोस्त हैं, अक्सर जब बात होती है तो आज मैंने नमाज नहीं रखी क्योंकि भाई काम करना है, तो कैसे, संभव ही नहीं है इस तरह से, इतना टफ। ये कह रहा है कि अपराध किया है। तो क्या आपको लगता है सऊदी अरब जैसे इलाके में वो खेल रहा है, तो ये चाह रहा है कि शमी की हत्या हो जाए, वहां कुछ ऐसा कुछ हो जाए, वो खौफ में रहे, और चूंकि वो भारत का बेहतरीन बॉलर है, उसका परफॉर्मेंस खराब हो और पूरी टीम में वो प्रेशर में रहे और भारत मैच हार जाए, जो स्ट्रेटजी सेमीफाइनल के लिए थी शमा मोहम्मद के माध्यम से कांग्रेस की। बस बनी जी, इनका यह है कि शमा मोहम्मद ने तो कर वो ज्यादा महत्वपूर्ण था कि अगर भारत हार जाता सेमीफाइनल में तो फाइनल मिल जाता पाकिस्तान को, तो पहले उन्होंने तुरुप का इक्का फेंका था। अब ये बचा कुचा जो है इनके पास अपना आता रहता होगा माल, तो कहीं तुम भी ड्यूटी पे लग जाओ। अब कम से कम पाकिस्तान के थोड़ा घाव पे मरहम लग जाएगा। भारत अगर फाइनल हार जाए तो सबसे बेस्ट इस समय बॉलर बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए ये आ गया। मनीष जी, इसको मैं जब जब देखता हूँ ये हमेशा विवादित बयान पे आता है। याद करिए पहले इसने बद्रीनाथ के धाम को इसने बड़ा उल्टा सीधा बयान दिया था, योगी बाबा का हंटर चला, तो फिलहाल एकदम दुरुस्त हो गया है कि माफिया भी मांगी इसने। इसको मैं जब जब देखता हूँ, दर्शक पता नहीं मुझसे सहमत हो गए कि नहीं, सहमत हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि ये जैसे बस स्टैंड पर मनीष जी कान का माइल निकालने वाले कनमैलिया नहीं घूमा करते, टोपी वोपी लगा के बगल लगा के बैठ के
मुझको ये कनमेलिया नजर आता है। हमारे यहाँ उसको कनमेलिया कहते हैं कि कान का मैल निकालने वाला। तो कान का मैल निकालने वाला वो वही आदमी लगता है ये। और ये पता नहीं कैसे मौलाना मौलाना बन के आ गया। मनीष जी, इस बेवकूफ को, इस मूर्ख को इतनी तमीज नहीं कि जहां की बात कर रहा है कि इस समय भारत जहां पर खेल रहा है दुबई में, वो कट्टर इस्लामिक देश है। वो इस्लाम के प्रति उस ये तो कहीं उसके पैर के नाखून। और वहां किसी आदमी ने कोई इस तरह की कोई बात भी नहीं छेड़ी। यानी उस पूरे यूएई में जहां चुनाव ये हो रहा मैच, किसी को नहीं याद, पूरे हिंदुस्तान में किसी को नहीं याद नहीं आया। इस कनमैलिये को ध्यान चला गया कि इसने कैसे पी लिया। और ये अकेला नहीं बनी जी, इसके पाकिस्तान कनेक्शन समझिए कि या तो ये हिंदुस्तान में अकेला, या तो ये हल्ला मचा रहा है, और या फिर वो पाकिस्तान में हल्ला मच रहा। पाकिस्तान में कुछ जो वहां क्रिकेट खेलते थे, आजकल दाढ़ी वाड़ी रखा के 1.5 फुट की मौलाना बन गए, चाहे वो सकलैन मुस्ताक हो, इंजमामुल हक हो, दुनिया भर के। वहां पता नहीं कौन सा ट्रेंड चला है कि जो क्रिकेट खेलता बाद में मौलाना हो जाता है। दुनिया ट्रेनिंग देती है, दुनिया मॉडलिंग करती है। हमारे सचिन तेंदुलकर को देखिए, महेंद्र सिंह धोनी देखिए, उनको देख के तबीयत खुश हो जाती, क्या पर्सनालिटी है। वो बना के जंगली ऐसी दाढ़ी, और बैठे टेलीविजन पे बैठ के तबसरा कर रहे हैं। तो केवल पाकिस्तान में या तो है कि शमी ने कैसे पी लिया रोजे में, या फिर यहाँ पे ये कर रहा है। बाकी इसको हिंदुस्तान के ही अंदर कई मुसलमान आए जो ठीक ठाक मुसलमान है, उन्होंने आकर इसको जुटियाया कि इस तरह का कोई कंपल्सन नहीं है, जो रहना चाहता रहे, जो नहीं रहना चाहता ना रहे। और मनीष जी 50% से ज्यादा मुसलमान है जो नहीं रहते रोजा। मेरे ऑफिस में कुछ लोग काम करते हैं, वो रह ही नहीं सकते। आप इस तरह के माहौल में जो आदमी काम काजी है कहाँ रहेगा। और सबसे खास बात, ये बड़ा इस्लाम का बड़ा ठेकेदार ये बनता है, दुनिया भर के उलूल जुलूल बातें लेकर आता है। इसको शर्म नहीं आती मनीष जी, इस्लाम में तस्वीर मना है, ये टेलीविजन पर क्यों आता है? पहले तो ये खुद जवाब दे कि ये रोज, और वो भी रोजे के समय, मतलब सबसे ज्यादा हराम ये टेलीविजन पर आके बयानबाजी कर रहा है, फोटो अपनी चमका रहा है। तो इस्लाम को मैं तो बहुत थोड़ा ही बहुत जानता हूँ, जितना जाना समझा है कि ये फोटोग्राफी मना है, हराम है इस्लाम में। और ये बुला बुला के कहा देता। तो ये वही कनमैलिया है, कोई मतलब नहीं इसका। ये पाकिस्तान के पैसे पे पल रहा है, पाकिस्तान के इशारे में नाचता है, और इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। और अभी क्योंकि योगी बाबा ने इसको ध्यान देना छोड़ दिया, जान गए, वो भी जान गए कि इसकी औकात क्या है। और अभी अगर कल वो कुछ बोल देंगे तो आप फिर ये माफी मांगे, देख लीजिएगा आप। बिल्कुल, ये लगातार ये माफी मांगता है, जो हो सकता है कि नाम कमाने के लिए लेकिन ऐसे मौलाना जो फतवा जारी कर रहा है, ये अच्छी बात। किसी हमारे एनआरआई साथी ने आज फोन किया, मेरे ख्याल से पार्थ पांड्या से, बता रहे थे एक सेकंड कि सर इसकी चर्चा जरूर कीजिएगा कि ऐसे मौलाना क्या शाहरुख खान, सलमान खान से, ये जो जिहादी जावेद है उससे पूछता है ये कि भाई तुमने रोजा रखा क्या? मुझे नहीं लगता कि सामान्यतः जो है 300 रोजा जो है ये रखते हैं सब लोग। ये शमी पर ही हमला क्यों? हर कोई जानता है जो खिलाड़ी नहीं रख सकता। स्पोर्ट्समैन पाकिस्तान टीम में भी जो होगा वो मुझे नहीं लगता कि वो मतलब रोजा रख करके इस तरह से मैच खेल सके दिन भर इतनी गर्मी में। नहीं मरीज जी, एक तो बेचारे वो एनआरआई है, तो वो इन मौलानाओं की असलियत जानते नहीं, गंभीरता से इनको गंभीरता से ले लेते हैं। और दूसरा, जो आप शाहरुख खान और सलमान खान की बात में, वो एक दिन भी रोजा नहीं रखते होंगे, मेरे ख्याल से तो एक दिन भी नहीं रखते। और बहुत खुलकर वो बोलते भी रहते हैं इस बात को। वो जो एनआरआई, अगर आप सुन रहे हो, मेरे ख्याल से सुन ही रहे होंगे, कि इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि इसकी औकात टके की 3 नहीं है इन मौलानाओं की। ये तो एक तरह से स्टैंड बाई प्लेयर जैसे होते हैं ना, कि 15 की टीम, उसके बाद 3 प्लेयर स्टैंड बाई में रहते हैं, कोई अगर चोट वोट लग जाए तो शामिल कर लिया जाएगा। तो ये स्टैंड बाई खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान ने अपना सही प्लेयर उतारा था सेमीफाइनल से पहले, उस्मा मोहम्मद, कि किस तरह से डिस्टर्ब कर दो तो भारत सेमीफाइनल हार जाए। अब भारत सेमीफाइनल जीत गया तो पाकिस्तान का तो नाश होना तो हो चुका। उसके पास उसके फाइनल चला गया। तो अब वो कह रहे हैं कि चलो जो स्टैंड बाई वाले इन्हीं को उतारो मैदान में, कुछ तो भला हो। चलो हार ही जाए पाकिस्तान, तो इंडिया अगर हार जाए तो ही उनको कुछ मन को शांति मिलेगी। तो ये स्टैंड बाई वाले खिलाड़ी है, इनका कोई मतलब नहीं है। और इनको मैं कहूंगा, जो एनआरआई साथी है, कि इनको गंभीरता से मत लिया करिए, इनको मजाक में लिया करिए। इनके पड़ोसी इनको ध्यान से नहीं सुनते, हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए। बिल्कुल, और इसीलिए कई बार लगता है सर कि चाहे कुछ भी हो जाए। और अभी रुक जाइए, अभी ये ट्रॉफी के बाद लौट के जब हिंदुस्तान आएंगे तो मोहम्मद शमी ही इनको जवाब देगा। वो देगा, वो इस तरह चीजें वो लजने वाला थोड़ी है। नहीं, मगर ये एक मजाक कुछ भी हो जाए, लेकिन ये ऐसा लगता है कि स्ट्रेटजी है, हाँ, कुछ ना कुछ हो जाए।
हाँ मनोबल कमजोर हो जाए। क्योंकि देखिए इस्लाम में, आप दूसरे मजहब में ऐसा नहीं होता, लेकिन इस्लाम में तो है कि सीधे सर तन से जुदा। बेचारा वो तो डरा हुआ होगा, कहीं भारत आएंगे, कोई एयरपोर्ट पे कहीं ना कोई सर तन से जुदा कर दे, कहीं वहीं कोई ना उन्मादी हो जाए। क्योंकि ये अजीब सी सोच है कि ये फरमान जारी कर रहा है, इसको सजा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि योगी बाबा को तत्काल, संभवतः कोई लिख रहा था, हो सकता है इसको हंटर उंटर इसके ऊपर चलना चाहिए और इसका इलाज इस तरह के बयान के, भाई तुम सरकार हो चुके हो, मतलब ये सजा देने वाला कौन है। मुझे लगता है तत्काल से, आपने जैसे कनमेलिया कहा, इसका इलाज तत्काल से होना चाहिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ मनीष जी, ये बात आपने बिल्कुल मार्के की कही कि देखिए इस पूरे ड्रामे में, इस पूरी नौटंकी में एक बात तो मूल तत्व जो है उसको इसने फिर प्रमाणित किया कि इनके मन में हिंदुस्तान के प्रति जहर भरा हुआ है। ये गंभीर बात मैं कह रहा हूँ, चाहे वो जोकर हो, चाहे वो सीरियस आदमी हो, कुल मिलाकर इनको हिंदुस्तान से जलन है, हिंदुस्तान की सफलता से आग बबूला होते हैं और उसमें कैसे खलल डाल सकते हैं वो अपने अपने स्तर से प्रयास करते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये बड़ी गंभीर समस्या है। बिल्कुल सर, कितनी गंभीर समस्या है कि इनकी सोच, चाहे वो पढ़ लिख करके वो कनमेलिया बन जाए, क्या कहते हैं वो, उर्दू कौन सा स्कूल इनका होता है उसमें जाकर के मदरसा छाप, लेकिन या फिर कोई विद्वान इसके जैसा जाहिल जावेद हो जाए। क्योंकि चर्चा हुई तो समझ में आता है कि आप कुछ भी हो जाइए, आप चाहे कनमेलिया बन जाइए, चाहे ऐसा जिहादी जावेद बन जाइए। ये अपने आप को कहता है कि हम नास्तिक हैं, हम सेकुलर हैं। ये देखिए अपना जन्मदिन कैसे मनाता है। हम लोगों ने कई बार लेने की इसे कोशिश की, मैंने अलग से विश्लेषण किया, चूंकि अभी चर्चा हुई, कि कुछ भी हो जाए ये भारत द्रोही, सनातन द्रोही, मानवता द्रोही ही रहेंगे। ये लोग पढ़ा लिखा कहलाता है। अब देखिए ये वो कौन थी, वो जो महिला जिसने शादी किया अभी मौलाना के पास, जो स्वरा भास्कर, वो देखिए उसको, मेरे एक सेकुलर सो कॉल्ड वामपंथी दोस्त थे, वो रहे हैं, वो कह रहे थे कि इस पे क्यों नहीं बोलता, जो स्वरा भास्कर जेएनयू की प्रोडक्ट है। ये लोग, समझ में आता है कि सलीम जावेद की फिल्म पाने के लिए आपको किसी शत्रुघ्न सिन्हा के बेटी को क्या करना पड़ता होगा, किसी स्वरा भास्कर को क्यों इस्लामिक बनना पड़ता होगा। इसके अंदर के जहर से मुझे लगता है साफ साफ समझ में आता है, इन जावेद अख्तरों के जहर से। नहीं, इस पर बड़ी जी हम लोग अभी अलग से बात करेंगे, ये तो हम लोग रखे हुए थे, इस पर हम लोग कल बात करेंगे। ये थोड़ी देर का विषय नहीं है। बिल्कुल, इसलिए मैंने इसे दिखा दिया, सिर्फ इतना के लिए भी चर्चा, इससे अलग से विश्लेषण करेंगे कि चाहे आप पढ़े लिखे हों, चाहे उस जैसे जाहिल मदरसा छाप मौलाना हो, सोच में कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़े लिखे नहीं मनीष जी, मैं अभी दूसरी बात कह रहा था कि जरा आप गौर करिए कि इंजमामुल हक जो पाकिस्तान का कप्तान रहा और दुनिया के कई देशों में कई वर्षों तक वो घूमा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सब जगह गया वो, भारत पाकिस्तान कप्तान हो गया। और उसको आजकल आप लोग देख रहे हो टेलीविजन में जो बैठता है वो बातचीत करने के लिए, कैसा तमाशा बना, गोल टोपी लगाया और 1.5 फुट की दाढ़ी रखे, मतलब उसको देखकर हंसी आती कि जोकर बना बैठा है ये आदमी। तो ये इनके साथ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है इनका, ये सुधार नहीं सकते। ये ना कि कुत्ते की तुम 12 साल को पाइप, इसीलिए हमने जिहादी जावेद को दिखाया। सोचिए वो सेकुलर, वो धर्म निरपेक्ष, वो क्या कहते हैं, अपने आप को मूर्ख बनाने के लिए कहता है कि हम नास्तिक हैं। लेकिन इस प्रेम से समझिएगा कि कुछ भी हो जाए ये बस रहते वही है। हाँ।